नमस्कार। आज हम खड़े हैं भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक जगहों में से एक सोमनाथ मंदिर के सामने। इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, कई बार इसकी संपत्ति लूटी गई, लेकिन सोमनाथ फिर भी खड़ा रहा। और आज के वीडियो में हम जानेंगे इसी सोमनाथ मंदिर का इतिहास, जानेंगे इसकी पौराणिक कथाओं के बारे में और सोमनाथ मंदिर के आसपास की कुछ महत्वपूर्ण जगहों को देखेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्षा के श्राप के कारण चंद्रदेव का तेज धीरे धीरे कम होने लगा था। इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। शिव जी प्रसन्न हुए और चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिली। इसी कारण यहाँ शिव जी को सोमनाथ के रूप में पूजा जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल से ही सोमनाथ भारत के सबसे समृद्ध तीर्थ स्थानों में से एक था। अरब सागर के किनारे बसे होने के कारण यह व्यापारिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। यहाँ देश के अलग अलग भाग से यात्रीगण आते थे। सोमनाथ के इतिहास का सबसे चर्चित अध्याय 11वीं शताब्दी के शुरुआत में देखा जा सकता है। इस वर्ष महमूद गजनी ने गुजरात पर आक्रमण किया और सोमनाथ तक पहुंच गया। मंदिर को भारी नुकसान पहुंचाया गया और यहाँ की संपत्ति लूटी गई। ये घटना मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सबसे अधिक चर्चित घटनाओं में से एक मानी जाती है। लेकिन सोमनाथ की कहानी यही समाप्त नहीं हुई। मंदिर दोबारा बना और सोमनाथ एक बार फिर आस्था का केंद्र बन गया। आने वाली कई शताब्दियों तक यहाँ विनाश और पुनर्निर्माण का ये सिलसिला जारी रहा। 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होळकर ने भारत के कई प्राचीन मंदिरों के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोमनाथ में भी उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ की पूजा परंपरा को जीवित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी ये स्थल रानी अहिल्याबाई के धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान की याद दिलाता है। मंदिर के पास स्थित बाण स्तंभ एक छोटा सा स्तंभ है, लेकिन इसका महत्व उससे कई अधिक है। इस पर लिखा गया है कि इस बिंदु से दक्षिण दिशा में सोमनाथ से लेके एंटार्क्टिका तक कोई भूमि नहीं है। ये एक ऐसी बात है जो सोमनाथ को भौगोलिक रूप से भी विशेष बना देती है। इसी कारण कई लोग इसे सोमनाथ के सबसे रोचक स्थानों में से एक मानते हैं। आज का सोमनाथ मंदिर चालुक्य शैली में निर्मित है और इसका भव्य शिखर अरब सागर के किनारे दूर से ही नजर आ जाता है। सोमनाथ का त्रिवेणी संगम भी यहाँ के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों का संगम होता है। इसीलिए सोमनाथ आने वाले कई श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं और अपने पूर्वजों के लिए पूजा करवाते हैं। सोमनाथ के आसपास कई अन्य धार्मिक जगहें स्थित है। इनमें गीता मंदिर, सूर्य मंदिर और राम मंदिर विशेष रूप से देखे जा सकते हैं। सोमनाथ के मुख्य मंदिर के साथ साथ ये जगहें भी यात्रा को अधिक समृद्ध बनाते हैं।
यहाँ पर स्थित पांडव गुफा के बारे में मान्यता है कि वनवास के दौरान पांडवों ने इस जगह पर कुछ समय बिताया था। आज ये स्थल लोगों की जिज्ञासा और आस्था दोनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विचार सामने आया। इस अभियान को आगे बढ़ाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया। आज सोमनाथ हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक ऐसा स्थान है जहां पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक घटनाएं और आधुनिक भारत की कहानी साथ नजर आती है। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर की यात्रा नहीं, यह हमारे सालों की आस्था, सहनशीलता और पुनर्निर्माण की कहानी है, जो सदियों से भारत की पहचान रही है। और आज सोमनाथ सिर्फ गुजरात का ही नहीं, पूरे भारत का गौरव माना जाता है।